हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी ना बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की कहानी है प्रिया की। प्रिया इज़ अ नेम जो मेरे खुद के नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरा नाम सुप्रिया है और ये कहानी है प्रिया की और ये बहुत अमेजिंग कहानी है। और इसको सेलेक्ट करने के लिए ना मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव था कि इस कहानी में आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता चलता बल्कि ये भी पता चलता है कि कई बार हम मैनिफेस्टेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो अल्टीमेटली बैकफायर कर रही होती है और कैसे हम अपने ही बनाए हुए लूप में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यार कुछ काम ही नहीं करता, हमारी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन जिन्हें लगता है कि हम लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हो कुछ भी नहीं पा रहा होता है। एफर्ट्स भी मारते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं और रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं ना, इस वीडियो से आपको वो भी पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऐसे ही और मज़ेदार स्टोरीज और मैनिफेस्टेशन की कहानियां सुनने के लिए जो आपको लाइफ में बेटर होने में बहुत हेल्प करेंगी। बिकॉज समटाइम्स वी नो करना क्या है बट वी स्टॉप बिकॉज हमें कोई बताने वाला नहीं होता। तो ये कहानियां इनडायरेक्टली आपको ये बताती हैं द पावर लाइज इन यू एंड यू कैन चेंज योर लाइफ एनी टाइम यू वॉन्ट। बस आपके उस स्टेप को लेने भर की देर होती है। सो बिना डिले किए हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रिया जब 31 साल की थी तब उसे फाइनली ये रियलाइजेशन हिट किया कि वो अपने माइंड में तो एक नई शुरुआत करती है, हर रोज करती है, हर रात करती है, विजुअलाइज करती है, बट रियल लाइफ में उसके चेंजेस वो आ ही नहीं रहे। तो ख्यालों में तो नई जिंदगी बहुत बार शुरू हो चुकी है, रियलिटी में वो आती ही नहीं है। और धीरे धीरे उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसके दिमाग में जो चल रहा है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला। उसकी लाइफ ना बहुत सिंपल सी थी। घर का एक सिंपल सा रूटीन, कभी-कभी कैफ़े जाना, अपने फ़ोन में वीडियोज़ देखना। उसे डांस का बहुत शौक था, तो वो अपने डांस की वीडियोज़ भी बना के रखती थी या फिर जो बचपन में उसने अपने डांस क्लासेस के ज़रिए जो सीखा था, उन्हें वो प्रैक्टिस करा करती थी, तो उनके वीडियोज़ थे उसके पास। कॉम्पिटिशन्स में जहाँ-जहाँ पार्टिसिपेट किया था, उनके वीडियोज़ थे जो उसके पास सेव्ड थे। तो वो उन्हें देखा करती थी या फिर यूट्यूब के ऊपर जो डांस के चैनल्स होते हैं, वो देखती थी। और वो खुद से ये कहती थी कि यार कभी उसकी भी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएँगे, उसकी भी लाइफ बेटर हो जाएगी और वो अपनी लाइफ को गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी, दैट समडे उसकी भी लाइफ वेल सेटल्ड होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छी इनकम होगी एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। बट रियलिटी कुछ और ही थी। हर रात को जब वो सब सो जाते थे घर में अराउंड 11:30 से 12 बजे के अराउंड, वो जब अपने बिस्तर पे जाती थी, तो उसे धीरे-धीरे अपनी ही विजुअलाइज़ेशंस या फिर अपने जो अफ़र्मेशंस थे, वो झूठे लगने लगे। बिकॉज़ उसको रिज़ल्ट नहीं दिखता था। उसके अफ़र्मेशंस तो डेली होते थे, एक्शंस डेली नहीं होते थे। वो नई ज़िंदगी विजुअलाइज़ हर रोज़ करती थी, बट वो रियलिटी में कभी दिखती ही नहीं थी कि कोई भी 1% का भी डिफ़रेंस उसे दिखता नहीं था। तो धीरे-धीरे ये कभी-कभी वाला सीन उसे धीरे-धीरे बिल्कुल झूठा लगने लगा कि ये तो होता ही नहीं है, सब बकवास है, वो सिर्फ़ अपनी लाइफ़ वेस्ट कर रही है। और कहीं न कहीं उसे ये लगने लगा था कि ये जो आवाज़ है, जो कह रही है कि तुम गलत कर रही हो या फिर तुम अपनी लाइफ़ वेस्ट कर रही हो, ये सच है, ये वो एक्चुअली कर रही है। और यही उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। वो हर रात इन चीज़ों को सोच करके इतना डिप्रेस हो जाती थी कि वो अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए यूट्यूब देखती थी। नए-नए वीडियोज़ देखती थी, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, कौन से रूटीन्स उसको हेल्प करेंगे, क्या बेटर लाइफ़ के ऑप्शंस हो सकते हैं। या फिर वो अपनी गैलरी में अपने पुराने वीडियोज़ देखा करती थी, अपने डांस के एक्सप्रेशंस देखती थी, कैसे वो ग्रेसफुली डांस किया करती थी, कितनी खुश रहा करती थी। और ये सारी चीज़ें करते-करते वो कहीं न कहीं अपने माइंड को टेम्परेरीली डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी और सो जाती थी। लाइक ऐसे ही सब कुछ चल रहा था नॉर्मल सा। वो दिन में कोशिश करती थी कि वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सके, बट पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी। और धीरे-धीरे ये ही चीज़ें उसके ऊपर एक बर्डन की तरह आने लग गई और कब धीरे-धीरे वो इतना टूट गई कि बिन चाहे बस उसकी आँखों से आँसू निकलते रहते थे। रात में जब सो जाते थे सब, तब वो रोना शुरू करती थी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई देखे कि वो रो रही है, वो टूट रही है। वो ये सारी चीज़ें करते-करते अब थक चुकी है।
बट जब 31 की एज आई ना, उस टाइम पर उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी लाइफ गवर्नमेंट एग्जाम्स में और वेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज फैक्ट इज उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता उसकी पढ़ाई में। जब उसने शुरुआत करी थी तब वो करना चाहती थी, बट अब इतना लंबा समय बीतने के बाद वो अपने आप को हर एक से पीछे समझती है। वो अपने आप को धीरे धीरे ऐसा समझने लग गई कि शी इज़ नॉट गुड इनफ। लोगों की बात सुनते सुनते कि यार ये तो इतनी अच्छी स्टूडेंट है, क्या हो गया, उसे मॉरली कहीं न कहीं डिग्रेड करता जा रहा था। उसे खुद पे डाउट होने लगा था। उसके पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं था। और उसने एक रात ये डिसाइड किया कि यार अब नहीं होता मुझसे। उसने अपने आप को 6 महीने देने का फैसला किया, वो भी ऑनेस्टली वो काम करने के लिए जिसमें वो अच्छी हो। बट उसको पता ही नहीं था कि क्या करे। ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टक पॉइंट था। तो उसने एक सिंपल सा रूटीन बनाया जिसको उसने ये सोच लिया कि मैं 6 महीने इसको रेगुलरली करूँगी, मतलब करूँगी विदाउट इवन अ सिंगल डेज़ डिले, बिकॉज़ अगर ये 6 महीने मैंने खुद को नहीं दिए, तो ज़िंदगी में दोबारा मैं अपने आप के साथ आँखें मिला ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने ही सपनों पे जब खड़ी नहीं हो सकती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, अपने ड्रीम्स के लिए 6 महीने नहीं दे सकती, तो फिर मुझे रोने का भी कोई हक नहीं है। सो शी स्टार्टेड बाय क्लैरिटी, कि उसको क्लैरिटी चाहिए। अब वो क्लैरिटी कैसे आएगी? उसने यूट्यूब पे देखा था कि अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो साइलेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो उसने पहले महीने से स्टार्ट किया, बिकॉज़ अभी उसको ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो छोड़ दी, बट अब आगे क्या करें? व्हाट इज़ द गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद? सो उसने हर रोज़ 10 से 15 मिनट साइलेंस के साथ स्टार्ट किया। शुरुआत में उसका दिमाग इतना भटकता था कि दुनिया भर की चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती थी। साइलेंट होना तो जैसे उसके अंदर था ही नहीं। हर वक़्त कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था, बट शी डिडन्ट गिव अप। हर रोज़ 10 से 15 मिनट के लिए वो अपने आप को साइलेंस में बैठने पे मजबूर करती थी। अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस करती थी, कोशिश करती थी कि कैसे धीरे-धीरे मन में जो चल रहा है वो शांत हो जाए। एंड 10 से 15 दिन के अंदर वो हुआ। जितना डिफ़िकल्ट उसे शुरुआत में लग रहा था, 10 से 15 दिन के बाद वो चीज़ें धीरे-धीरे आसान होने लगीं। ऐसा नहीं था कि मन पूरी तरह से शांत हो गया, बस मन पहले से कंट्रोल्ड था। अब ब्रीदिंग पे ज़्यादा फ़ोकस हो रहा था, थॉट्स कम आ रहे थे। और इन सारी क्लैरिटी के बीच में, इस सारी साइलेंस के बीच में एक चीज़ जो बार-बार उसके अंदर आ रही थी, दैट वाज़ हर डांस। वो कहीं न कहीं अपने आप को डांस के ज़रिए बहुत कनेक्ट करती थी। जब स्ट्रेस होता था तो भी वो डांस की वीडियोज़ देखती थी, मूड ख़राब होता था तो भी डांस की वीडियोज़ देखती थी। शी लव्ड डांसिंग, डांसिंग वाज़ इन हर ब्लड। अब साइलेंस ने उसे कहीं न कहीं ये डायरेक्शन तो दे दिया कि वो डांस की तरफ इंक्लाइंड है, बट डांस को वो कैसे परफ़ॉर्म करे, कैसे परस्यू करे उस ड्रीम को? तो उसने मूवमेंट से स्टार्ट किया। उसने सेकंड मंथ अपने आप को, अपनी इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए सोचा। वो शीशे के सामने खड़ी हुई, तो उसने देखा कि उसकी बॉडी कंपैरेटिवली स्टिफ हो चुकी है, बिकॉज़ अब वो डांस नहीं करती है। उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है, एक्सप्रेशंस जो कभी बहुत सुंदर आया करते थे, अब उनका कोई नामो-निशान नहीं है उसके चेहरे पे। उसके स्पिन्स बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है। वो पहले जहाँ मल्टिपल स्पिन्स कर सकती थी, अब एक स्पिन भी करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है। बट उसने सोच लिया था, अगर मुझे क्लैरिटी आई है और मुझे लग रहा है मैं डांस में कुछ कर सकती हूँ, देन आई विल गिव माय 100%। और वो हर रोज़ डांस की प्रैक्टिस करने लगी। हर रोज़ कम से कम आधा घंटा वो डांस करती थी। परफेक्ट नहीं, बट रियल वे में। और धीरे-धीरे उसकी बॉडी को वो सारे स्टेप्स याद आने लग गए। उसकी जो डांस की रिदम थी वो वापस आने लग गई। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं लाइफ में जब कुछ भी अलाइनमेंट होता है ना, सबसे पहले वहीं पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपकी इस अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए आ जाती है। तो यहाँ 2 महीने बस हुए ही थे जब प्रिया को लगा था कि उसकी लाइफ में कुछ मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। शी हैज़ चोज़न समथिंग फॉर हरसेल्फ। उसके पेरेंट्स का बहुत ऑपोज़िशन आया। दे स्टार्टेड फीलिंग कि जहाँ तुम इतने वक़्त से इतनी प्रिपरेशन कर रही हो, इतनी अच्छी हो चुकी हो उसमें, जस्ट वन मोर अटेम्प्ट और शायद तुम क्लियर कर लोगी। तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो एक ऐसी चीज़ में जो तुमने इतने वक़्त से की नहीं, और डांसिंग में कौन-सा करियर है? तुम क्या ही कर लोगी डांस में? बट इस बार प्रिया ने ठान लिया था वो नहीं रुकेगी। उसने उस ऑपोज़िशन को सुना, पर खुद पे हावी नहीं होने दिया। उसे बुरा लगा,
उस रोई भी, बट उसने अपने ड्रीम्स को छोड़ा नहीं। उसने अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक बात कही कि प्लीज़ मुझे बस 6 महीने दे दीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगी, मैं फिर एग्ज़ाम भर दूँगी, बट ये 6 महीने मुझे दे दीजिए प्लीज़। तो उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, दो दे वरंट हैप्पी बट स्टिल उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, 6 महीने तुम्हें जो करना है तुम कर लो। उसने 3rd मंथ पे ये देखा कि वो जिन यूट्यूब के वीडियोस को देख करके कहीं न कहीं अपनी डांस की प्रैक्टिस करती है या फिर उनके डांसेस को कॉपी करने की कोशिश करती है, अपने मूवमेंट्स को क्लियर करती है, तो उसके माइंड में आया कि यार मैं सिर्फ़ वीडियोस देख के डांस ही क्यों कर रही हूँ? मैं भी तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकती हूँ। और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जर्नी, अपना जो ये डांस का पैशन है या फिर जो वो करना चाह रही है, वो हर चीज़ को अपलोड करेगी। तो उसने कोई परफेक्ट वीडियो बनाने का वेट नहीं किया, उसने सिर्फ अपना फ़ोन सेट किया, रिकॉर्ड किया, वो नर्वस थी, बट फिर भी उसने रिकॉर्ड किया, उसने डांस किया, अपने रियल इमोशंस को दिखाने की कोशिश करी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था फॉर अ फर्स्ट वीडियो। उसने एक नया चैनल क्रिएट किया विद 0 सब्सक्राइबर्स और उसने डिसाइड किया कि नंबर्स नहीं, वो कंसिस्टेंसी को देखेगी। और हर वीक उसने 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए, सिंपल एडिटिंग और रियल एक्सप्रेशन के साथ। और धीरे-धीरे यही चीज़ उसके लिए लाइफ चेंजिंग बन गई। जहाँ उसने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, वहीं धीरे-धीरे 10, 50, 200, 500 सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो गए। लोगों को उसका डांस अच्छा लगने लगा। यहाँ तक कि लोगों के कमेंट्स तक आना शुरू हो गए दैट उसका डांस बहुत सुंदर है, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। इट फील्स सो गुड टू सी हर डांसिंग। ये कमेंट्स कहीं न कहीं उसे मोटिवेट करने लगे, कहीं न कहीं उसे बताने लगे कि शायद वो जो कर रही है वो सही है। इट डज़न्ट मैटर कि अभी वो बेबी स्टेप्स ले रही है। शी वाज़ वेरी एंथुसियास्टिक कि एट लीस्ट उसे लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जो डर उसके अंदर है वो कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। बाय द 4th मंथ उसने अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ पे स्टक नहीं होना चाहती थी, उसे ग्रो करना चाहती थी। तो उसने जर्नलिंग स्टार्ट करी। उसने वो सारी चीज़ें लिखी जो उसे परेशान करती हैं या फिर जो उसे कहीं न कहीं कम महसूस कराती हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा कि क्या उसे डिस्टर्ब करता है। तो उसे लोगों का उसे जज करने का डर लगता है। उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। वो कई बार अपने आप को कुछ नया करने से खुद रोक लेती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया उसे रोक रही है या फिर उसके पेरेंट्स उसे रोक रहे हैं। बट वो खुद को खुद रोक लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद नहीं कर पाएगी, शायद वो अच्छी नहीं है। अपने हर डाउट को, अपने हर फ़ियर को उसने अपनी डायरी पे लिख दिया और धीरे-धीरे उनके ऊपर काम करना शुरू किया और ये खुद को समझाना शुरू किया कि ये सिर्फ़ डर है। और डर के बावजूद भी मैं उन हर काम को करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। एंड शी केप्ट डांसिंग हर वे और धीरे-धीरे उसकी डांसिंग पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। जहाँ वो कोरियोग्राफ़ी सिर्फ़ पहले देख के किया करती थी, अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो खुद की कोरियोग्राफ़ी भी क्रिएट कर पा रही थी। बाय द 5th मंथ उसका डांस उसका डिवोशन बन गया था क्योंकि डांस में उसे हमेशा से इंटरेस्ट था और अब वो पहले से बहुत बेहतर डांस कर रही थी। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था और इस फेज़ में उसने एक अमेज़िंग सी टेक्नीक फ़ॉलो करी। उसने नेविल गॉडर्ड की सैट्स टेक्नीक को यूज़ किया क्योंकि वो अपने करियर को अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती थी। वो अर्निंग स्टार्ट करना चाहती थी। अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहती थी कि वो इस डांस के करियर से भी अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। सो उसने सैट्स की टेक्निक को यूज़ किया जिसमें वो हर रात सोने से पहले इमेजिन करती थी कि वो स्टेज पे है, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं और वो अपने घुंघरुओं को पहन कर के खूबसूरती से डांस कर रही है, ग्रेसफुली डांस कर रही है। लोगों की तालियाँ बज रही हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, उसकी ग्रेसफुलनेस इन डांसिंग बढ़ चुकी है। और वो हर रात इस बात को इमेजिन करती थी जैसे वो ऑलरेडी स्टेज पे परफॉर्म कर रही हो। वो उसको ऐसे फ़ील करती थी जैसे कि वो सब कुछ ऑलरेडी एक रियलिटी है। वो उसकी इमेजिनेशन नहीं, वो उसका प्रेज़ेंट है, वो उसका ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी है जो हो रही है। और धीरे-धीरे उसके अंदर जो डाउट्स थे वो डिसॉल्व होने लग गए। उसकी वीडियो की क्वालिटीज़ इम्प्रूव होने लगी, वीडियोज़ की कोरियोग्राफी इम्प्रूव होने लगी, सॉन्ग्स का सिलेक्शन भी बेहतर होने लग गया। और धीरे-धीरे उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ने लग गए कि उसकी रीच इतनी पहुँच गई कि उसे यूट्यूब से कोलैबोरेशन के मैसेजेस आने लगे। उसके डांस को बहुत सारे पेजेज़ में फीचर किया जाने लग गया। उसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े ही, साथ में उसे अर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलना शुरू हो गई।
बाय द 6th मंथ उसने देखा कि वो जर्नी जो उसने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करी थी, विद इन 4 मंथ्स, लाइक उसने ऑलमोस्ट 3rd मंथ पे स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, एंड विद इन दीज़ 4 मंथ्स उसने 0 से 10,000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी कंप्लीट करी थी। उसके पास रेगुलर एंगेजमेंट था, अर्निंग थी फ्रॉम यूट्यूब एज वेल एज उसको जो कोलैबोरेशंस आते थे वहां से। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रही थी कि जो वो कर रही है वो सही है, वो थी लोकल डांस इवेंट्स में उसको इनविटेशंस आने लग गए। कल्चरल इवेंट्स होते थे, वहाँ पर उसको जाने का मौका मिला। इन जगहों पे ना केवल उसने परफ़ॉर्म किया, बट ऑल्सो उसने अपने नेटवर्क्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया, जिससे वो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा सके, बड़े कल्चरल शोज़ एंड इवेंट्स के लोगों से वो मिल सके ताकि वो अपनी रीच को बढ़ा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए था, उसका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली बदल चुका था। जहाँ वो पहले अपॉर्च्युनिटीज़ से भी डरा करती थी, अब उसके सामने इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ थी कि वो सिर्फ़ उनके साथ-साथ और नई अपॉर्च्युनिटीज़ को कैसे क्रिएट करना है, ये भी समझ चुकी थी। एंड फाइनली जब पहली परफॉर्मेंस की बारी आई, जो उसने लोकल कल्चरल इवेंट में किया था, वो पहला परफॉर्मेंस था जो उसने ऑन स्टेज किया था। अपने घर के रूम में नहीं, अपने यूट्यूब के वीडियो पे नहीं, बल्कि वो पहला स्टेज परफॉर्मेंस। वो स्टेज पे खड़ी थी। उसने वो ही सीन इमेजिन किया जो वो हर रात देखती थी, टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। बस फ़र्क इतना था कि ये इस बार इमेजिनेशन नहीं था, ये एक रियलिटी थी। वो डरी हुई थी, वो घबरा रही थी। उसका डाउट एक पल के लिए फिर वापस आ गया कि व्हाट इफ मैं नहीं कर पाई? पर जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ ना, वो सब भूल गई। जैसे मानो म्यूजिक के साथ वो बहने लगी। उसके स्पिन्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसके इमोशंस जैसे मानो एकदम जिंदा हो चुके हों। उसकी परफॉर्मेंस के बाद 2 सेकेंड की एकदम साइलेंस थी। वो एक सेकेंड के लिए सोची कि यार अच्छा तो हुआ ना, बट 2 सेकेंड के बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट आई, उसे लिटरली गूज बम्प्स वाली फीलिंग्स थी कि जो उसने विजुअलाइज किया था, जो ड्रीम उसने इमेजिनेशन में अपने देखा था, वो आज रियलिटी हो चुका था। उसके पेरेंट्स के अंदर जो डाउट था दैट हर चूजिंग अ डांस करियर ओवर द गवर्नमेंट जॉब, जो वो अपसेट थे उस चीज से, अब उन्हें भी प्रिया की हार्ड वर्क, उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन दिख रहा था। जो लाइफ वो अपने लिए क्रिएट कर रही थी वो दिख रहा था। एंड दैट्स व्हेन उन्होंने भी प्रिया के ऊपर अपने सारे के सारे जो डाउट्स थे वो हटा दिए, एंड स्टार्टेड सपोर्टिंग हर कि वो जैसी जिंदगी जीना चाहती है वो जी सकती है। एंड दैट इज द रियल शिफ्ट। उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं बन गई, बल्कि उसकी लाइफ एक्चुअली रियल बन गई, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ऑपोजिशन जो उसके पेरेंट्स के थ्रू आता था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। पैसे जहां पहले कम आते थे अब ज्यादा आने लग गए। कॉन्फिडेंस जो एक टाइम पे बिल्कुल मिसिंग था, अब कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। अब उसे किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए वो आराम से डांस कर सकती थी। और प्रिया का जो नेक्स्ट ड्रीम था वो अब इससे भी बड़ा था। अब वो इवेंट्स में परफॉर्म करती थी, यूट्यूब पे परफॉर्म करती थी, बट अब वो अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए जो भी पैसा उसने कलेक्ट किया था उसके जरिए वो एक डांस अकेडमी क्रिएट करना चाहती थी। ये उसका नेक्स्ट बिग ड्रीम था कि मैं एक डांस अकेडमी ओपन करना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने ही जैसे हजारों बच्चों को ट्रेन कर सकूं कि वो भी अपने ड्रीम्स को डांस के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं। डांस इज नॉट जस्ट फॉर रिलीफ, इट कैन ऑल्सो गिव यू अ मीन्स टू लाइफ। और सच बात यही है कि आपको अपनी लाइफ में ना कुछ भी करने के लिए हजार टेक्निक्स नहीं चाहिए। सिर्फ एक टेक्निक उठाओ और उसी में लग जाओ, रास्ते अपने आप आ जाते हैं। आपको सिर्फ अगर जरूरत है किसी चीज की तो वो है कंसिस्टेंसी की। अगर आपने कोई भी ड्रीम देखा है, लाइक लिटरली कोई भी ड्रीम देखा है, डू इट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे फॉर 6 मंथ्स, आपको 200% रिजल्ट दिखाई देंगे। रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी से आते हैं। आपकी इमेजिनेशन, आपकी विजुअलाइजेशन, आपके एफर्मेशंस सिर्फ आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको वो विल पावर देते हैं कि मन नहीं भी हो तो भी मुझे ये काम करना है। बट एक्शन एंड कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। आप विजुअलाइज करते चले जाओ, जो कि प्रिया करती थी। इन द बिगिनिंग शी यूज टू विजुअलाइज कि वो ऑलरेडी जॉब्स कर रही है, वो बैंक में है या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब में है, बट वो एक्शंस उतने नहीं ले पाती थी। सो विजुअलाइजेशन विदाउट एक्शंस, एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक विदाउट एक्शन, विदाउट कंसिस्टेंसी आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेट करेगा। सो चूज वन टेक्निक एंड गिव योर 100%। एक्शन लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए,
अपने ड्रीम्स को लेकर के परसिस्टेंट रहिए एंड यू विल सी द रिजल्ट 1000%। कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। हर रोज नई टेक्निक लगाने से बेहतर है हर रोज उस काम को करने के 10 तरीके ढूंढिए जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। एक टेक्निक पकड़ लो, रात में विजुअलाइज करो, दैट्स इट। सैट्स अपना लो या एफर्मेशंस अपना लो, उसके बाद सिर्फ वो काम करो जो करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन अपनी जगह काम करता रहेगा, बट मैनिफेस्टेशन भी वेट कर रहा है कि तुम उस एक्शन को लो। जब तुम वो एक्शन लेना शुरू करोगे ना, मैनिफेस्टेशन मैजिकली काम करना शुरू करेगा। सिर्फ इंतजार है तो तुम्हारे उस एक्शन लेने का। वंस यू स्टार्ट टेकिंग दैट, एवरीथिंग विल बी पीस ऑफ केक एंड ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। प्रिया के लिए हुआ है, मेरे लिए हुआ है, बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, तो आपके लिए भी होगा। So trust in yourself, trust in your dreams and start working upon yourself. रास्ते भी मिलेंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी। कुछ नहीं समझ में आया ना, मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, साइलेंस से स्टार्ट कीजिए, जैसे प्रिया ने किया। मैंने भी मेडिटेशन से ही स्टार्ट किया था, तब जाकर के मुझे अपने गोल्स मिले, अपने एम्स मिले जिस पे मैं काम करना चाहती थी। सो अगर आपको भी नहीं पता है कहाँ से शुरू करना है, स्टार्ट विद मेडिटेशन, स्टार्ट विद improving your physical personality, start improving your communication skills, your looks, everything। धीरे धीरे खुद रास्ते मिल जाएंगे, खुद पता चल जाएगा कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। पे कभी फोर्स मत करो, कैसे करना है अपने आप पता चल जाएगा। क्या करना है इस पे फोकस करो, क्या चाहिए इस पे फोकस करो। लिव एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड जो तुम्हें चाहिए, और फिर वो काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो तो वो काम करते रहोगे ना, और जब करते रहोगे तो फिर रास्ते तो मिल ही जाएंगे। सो वेरी सिंपल, लिव एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, और फिर उसको वैसे ही जीना शुरू कर दो, सब कुछ मिल जाता है। ये कोई मैजिकल टेक्निक नहीं है, ये बहुत रियल टेक्निक है, और ये जो जो फॉलो करता है ना, 100% उसके ऊपर वर्क करता है, आपके ऊपर भी करेगा। सो स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप विजिटिंग थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस एवरी सिंगल डे। अपने पास 3 मंथ्स का डेटा चेक कीजिए, आपने कितने मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखे हैं। सो स्टॉप सर्चिंग फॉर मैनिफेस्टेशन वीडियोस, स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर ड्रीम्स। एक टेक्निक को पकड़ो, अपने माइंड को क्लियर करो, अपने एक्शंस को प्लान करो एंड जस्ट गेट इनटू इट। जो चाहिए सब मिलेगा, I give you a guarantee. So I hope this video was helpful to you, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much for watching.